महाभारत के 36 वर्ष बाद सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडवों का पुनर्जन्म हुआ था। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, पांडवों का पुनर्जन्म हमको भविष्य पुराण से पता चलता है। दोस्तों, ये बात उस समय की जब महाभारत का युद्ध एकदम चरम सीमा पर था। उस समय जब अश्वत्थामा कृतवर्मा के साथ जाते हैं पांडवों के शिविर की तरफ रात में और पांडवों को, कप के पुत्रों को, बची सेनाओं को मारने के लिए। दोस्तों, उसी समय जो श्री कृष्ण जी हैं वो उस शिविर की रक्षा करने के लिए श्री शिव जी के रुद्र अवतार का आवाहन करते हैं और वो रुद्र अवतार उस शिविर की रक्षा कर रहा होता है। ऐसे में जो पांडव होते हैं वो सो रहे होते हैं और जब अश्वत्थामा कृतवर्मा के साथ उनको मारने के लिए जाते हैं तो रुद्र अवतार का जो रूप होता है उसको पहचान जाते हैं और अश्वत्थामा उनकी अनुनय विनय करता है। उसके बाद क्या है, वो प्रसन्न हो जाता है और रुद्र अवतार अश्वत्थामा को एक तलवार देता है। उस तलवार से अश्वत्थामा कृतवर्मा ये सभी पांडवों के बचे हुए पुत्रों को और बची सेनाओं का संहार कर देते हैं। ये चीज़ जब पांडवों को पता चलती है तो वो सोचते हैं कि ये श्री शिव जी के रुद्र अवतार का ही कारनामा है। तो पांडव जो होते हैं वो श्री शिव जी के रुद्र अवतार से लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो अपनी सारी सेना, अपने सारे बल, अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो सारे अस्त्र उस रुद्र अवतार में समा जाते हैं। इस प्रकार जो पांडव होते हैं निहत्थे हो जाते हैं और उनके पास कोई हथियार नहीं बचता है। तो वो शर्मा जाते हैं और शर्म के मारे अपना सर झुका के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सब श्री कृष्ण जी को पता चलता है तो श्री कृष्ण जी रुद्र अवतार से प्रार्थना करते हैं और उसका आवाहन करते हैं। उससे कहते हैं कि भाई इनकी जो है गलती है, इनको जो है इनके सारे शस्त्र वापस कर दो। तो ऐसे में श्री शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनसे उत्पन्न होते हैं। श्री शिव जी श्री कृष्ण जी के सामने पांडवों से कहते हैं कि चूँकि तुम श्री कृष्ण जी के सब बहुत ही खास हो, इसलिए मैं तुमको माफ़ करता हूँ, लेकिन तुमको ये चीज़ भोगनी पड़ेगी अगले जन्म में। तुमने जो पाप किया है वो अगले जन्म में तुमको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के कहने पर वो सारे शस्त्र वस्त्र वापस कर देते हैं और ये चले जाते हैं स्वर्ग की तरफ। थोड़े दिनों बाद अगले जन्म में जो ये पांडव होते हैं इनका पुनर्जन्म होता है दोस्तों, तभी इनको मोक्ष मिल पाता। इसी वजह से ये सभी लोग जो है पुनर्जन्म में जन्म लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार बताया जाता है युधिष्ठिर जी जो थे वो वत्सराज के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ये राजा वत्सराज जो थे उस तरह के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और भीम जो होते हैं वो वाराणसी के जो राजा होते हैं वीरण, उसके रूप में जन्म लेते हैं। और दोस्तों, अर्जुन जो हैं वो ब्राह्मणा राजा होते हैं उस रूप में जन्म लेते हैं। और जो नकुल होते हैं उनका जो पुनर्जन्म होता है वो लक्ष्मण जी के रूप में होता है। लक्ष्मण वो पुनर्जन्म वाले लक्ष्मण हैं, ये वाले लक्ष्मण नहीं है। वो दोस्तों ये राजा होते हैं, कान्यकुब्ज के राजा होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो सहदेव जी होते हैं वो भीम सिंह के रूप में अवतरित होते हैं और ये बेनी सिंह के मतलब इनका नाम होता है और ये भीम सिंह के राजा के पुत्र के रूप में इनका जन्म होता है। दोस्तों, इसी प्रकार सभी पांडवों का जो है जन्म होता है। दोस्तों, इसी प्रकार जो है और भी लोग होते हैं। श्री कृष्ण जी होते हैं वो उदय सिंह के रूप में जन्म लेते हैं और इन्हीं का नाम उदल के रूप में जाना जाता है, उदल के रूप में। दोस्तों, माता देवकी भी इसमें जन्म लेती हैं और एक तरफ से पांडवों की सहायता करती हैं। पांडव जो होते हैं वो अग्नि कांड के राजाओं के में जन्म लेते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र जी जो होते हैं अजमेर के राजा पृथ्वीराज के रूप में जन्म लेते हैं। और दोस्तों, धृतराष्ट्र जो होते हैं उनकी जो पृथ्वीराज होते हैं उनकी जो पुत्री होती हैं उसके रूप में जो द्रौपदी हैं वो जन्म लेती हैं। उनका नाम बेला होता है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार बहुत भयंकर युद्ध होता है और इस प्रकार उसके बाद इन सभी को मोक्ष मिल जाती है। अब दोस्तों, इसी प्रकार हम जानते हैं जो कर्ण भी होता है वो भी इस युद्ध में, इस पुनर्जन्म में जो है जन्म लेता है तारक राजा के रूप में और वो काफ़ी दानवीर होता है इस जन्म में भी। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी जो होते हैं वो भी इसमें अपना अंश अवतार लेते हैं। देशराज
राजा के रूप में, और वो अपना जो है इस जन्म में आकर के जो राजा होते हैं, जो उस समय के तत्कालीन राजा होते हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार फैला होता है उसको पूरी तरीके से मिटाते हैं। और दोस्तों श्री कृष्ण जो होते हैं वो सभी पांडवों के साथ मिल कर के उस फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करते हैं।